रहे हैं और इस आयोजन में आप सबकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की बहुत गरिमा बनी है। सर, आपका हृदय से स्वागत है सर, क्योंकि ये कई मायने में ये एक ऑफिशियल फंक्शन ना होकर के एक मिली जुली भावना के साथ है, इसलिए आज आपका स्वागत भी हम कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। मैं राजस्थान से आई हुई दीदी को निवेदन करूंगी कि वो थोड़ा पारंपरिक तरह से आपका स्वागत करें। आ जाइए दीदी। अरे आप बैठ जाइए, बीच वाले आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। सर, इस साफे में करोड़ों कीड़ों का तेल है और वो खास आपके लिए लहरिया साफा सावन की वजह से, सावन में शायद लहरिया साफा बांधा जाता है, इसलिए वो खास आपके लिए बनवा के लाई। मैं आग्रह करूंगी सचिव महोदय श्री शैलेश कुमार सिंह सर से ये कार्यक्रम की शुरुआत करें और माननीय मंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, पूरे देश से हम लोगों से जुड़ी हुई हमारी दीदी, अक्का, आपा, ताई, भाई देव, सभी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, जोहार, वणक्कम। और यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी, ये बहुत ही शुभ अवसर है। ये रक्षाबंधन जो राखी का त्योहार होता है, हम जानते हैं इसकी महत्ता। तो अब हम लोगों का ये जो ANRLM का जो प्लेटफॉर्म बना है, दीदियां अपना काम करती हैं, इतना हम अपेक्षा करते हैं कि वो इतना सबल हो जाए, दीदियां अपनी रक्षा करें और अपने साथ साथ अपने परिवारजनों सबकी रक्षा करें। तो दीदी रक्षा करें, तो ये हमारा संकल्प रहेगा। और इसके साथ हम जानते हैं आप कितने तरह के काम कर रहे हैं, सामाजिक काम, आर्थिक काम और जेंडर से संबंधित काम। हमारी कई दीदियां हमारी CRP हैं जो कि दूसरी दीदियों को मदद करती हैं। कई दीदियां हमारी प्रशिक्षिकाएं हैं, ट्रेनर्स हैं जो कि दूसरी दीदियों को ट्रेन करती हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया जो माहौल बना है ये आगे कायम रहे, इसी की अपेक्षा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय दीदी। आपने नया स्लोगन दे दिया। तो इस नए स्लोगन के साथ जय दीदी। सर, यदि आपकी अनुमति हो तो जो बहनें बहुत उतावली हैं आपको राखी बांधने के लिए, हम वो कार्यक्रम उसका शुभारंभ करें। मैं निवेदन करूंगी सब दीदी एक एक करके आए और राखी बांधें। दीदी करेगी, मैं भी करूँगी। एक एक करके लाइन में आते हैं, समय बचेगा। सब लोग खड़े हुए सर। बहुत बहुत मैं सभी जो इस
कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वर्चुअली भी और फिजिकली भी, मैं बताना चाहूंगी कि ये सभी राखियां दीदियों ने स्वयं खुद बनाई हैं। स्वदेशी राखी, स्वनिर्मित राखी, स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई गई राखी, जो कि अगाध प्रेम की निशानी है। ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं तो बहुत सारी दीदियां जो YouTube चैनल के द्वारा भी जुड़ी हुई हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक स्पेशल लिंक बनवाया जिससे कि जो दीदियां घर में भी बैठी हैं वो इस विशेष समारोह को देख सके, रक्षाबंधन का। और हमारी ये दीदी जो आज दूसरे दिन भी आई है, ये इनका विशेष स्नेह है कि वो माननीय मंत्री जी को राखी बांधने। अच्छा, कल चले गए और जैसे यहाँ पे हमारी दीदियां राखी बांध रही हूँ, मैं देख सकती हूँ कि कई लोग तालियां बजा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दीदियों को। धन्यवाद सर। सर, हम कार्यक्रम के अगले चरण में चलते हैं, क्योंकि दीदियां इतनी दूर से आई हैं खास अपने भाई को राखी बांधने, तो वो आपको कुछ कहना भी चाहती हैं, मतलब कुछ संदेश भी देना चाहती हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की शिवानी जी। माइक टू माइक। सर नमस्ते, मेरा नाम शिवानी जानी है और मैं मुझे नगर मोहम्मदपुर गाजीपुर मैं समूह में 4 साल से हूँ। मैं 4 साल से हूँ। मैं अपने समूह का नाम गवर्नमेंट टाइगर समूह और अध्यक्ष के पद मैं समूह के पद पर कार्य करती हूँ और मैं लोगों से गाजीपुर और मैंने CIS का लोन भी दिया है, जिसमें लोगों ने पत्थर की मशीन खरीदी है और अभी हमने बैंक में राखी बनाने का बहुत अच्छा लगा, बहुत सौभाग्य लगा कि आपने यहाँ पे बुलाया राखी सुरक्षा से। और तो भगवान की बहुत अच्छी उन्नति है, आपका नाम रोशन। आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब हम चलते हैं राजस्थान की डिम्पल दीदी, जो कि अपनी कुछ बातें रखना चाह रहे हैं। मेरा नाम डिम्पल है, मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ। मेरा SAT का नाम आशापुरा माता है और मेरा SAT 2018 में बना है।
और 2018 में मेरे 21 वर्ष अजरक ब्लॉक पेंट का काम है और 75 महिलाएं मेरे साथ में काम कर रही है और सरस मेलों में मैं आने लगी तो मेरी आय भी अच्छी हो रही है। मैं लखपति तो बन गई हूँ। मैं ये सर चाहती हूँ हमारे को एक प्लेटफॉर्म अच्छा दो ताकि हम माल बेच सके वहाँ पे, तो सब बहने हम करोड़पति बन जाए वहाँ पे। और हमारा ये सौभाग्य है कि हम आज एक भाई के, मेरे भाई न होने के बाद आज मैंने आपको अपना भाई बना लिया है, तो मैं इतना सौभाग्य है कि मैं राखी आपके बांधने आई हूँ। मैंने किसी की राखी आज दिन तक नहीं बांधी है। थैंक यू। ये जीवन भर का रिश्ता है भाई बहन। धन्यवाद जी। अब हम चलते हैं हरियाणा से सपना। आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं हरियाणा जिले में से आई हूँ और मेरा काम राहोली है। वहाँ पे मेरे ग्रुप का नाम गणेश है और संस्थान का नाम अर्थन है। मैं पिछले 10 साल से ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है, जैसे मेवाड़ है तो हम लेडीजों को बाहर नहीं निकलने देते। जब से ये ग्रुप खुला है तो हम 50 से हजारों लेडीज से ग्रुप में बाहर निकलने लगी है। एक दूसरे का सम्मान कर रही है। और क्या नाम है, जैसे कि हमने छोटा सा एक पार्लर का लोन लिया था, वो हमने किस्तों के टाइम पे भरा है और अब मैंने 5 लाख का लोन लेकर उसमें 1.5 लाख की किस्त वापस की है। तो इसी तरीके से बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमें इस ग्रुप की सहायता से जगह जगह पे ट्रेनिंग दी गई है, जैसे कि बैग की, टेडी बियर की। हम लेडीज से जो बाहर नहीं निकलती थी वो काफी अच्छा काम कर रहे। कोई बैग बना रही है, कोई पेटीकोट सिल रही है, तो उन्हें इतना बेनिफिट मिला कि वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। सर, जब हम बोलते हैं कि एनपीए हमारा 1.5% है, तो ये ऐसी ही दीदियों के माध्यम से हमारा इतना बढ़िया एनपीए और ये इतनी इफेक्टिव लोन रिपेमेंट वाली दीदियां हैं हमारी। अब हम आगे चलते हैं सर। हमारे साथ कुछ दीदियां ऑनलाइन भी जुड़ी हुई हैं जो कि आपसे बात करने के लिए इच्छुक हैं। सर्वप्रथम हम चलेंगे कर्नाटक, जहाँ से रजिया बेगम दीदी अपने कुछ शब्द बोलना चाहिए। रजिया बेगम दीदी, कर्नाटक। नमस्ते। आपको सबके लिए रक्षाबंधन का शुभोदय है। मेरा नाम है रजिया बेगम। हमारे संघ इसमें हुलिगेम्मा देवी संघ 12 जने हैं। 12 जने इसमें हमें राखी बनाते, CIF लोन लेको उसमें राखी बनाको मासिक संते वहाँ इधर उधर सेल करके सभी प्रोडक्ट सेल करते आए। हमें 3 साल से करते हैं। हमें बरस के टाइम ये रक्षाबंधन ईद मनाते रहते हैं। 1 महीने में हमें 1 लाख रुपए 12 जने 1 लाख रुपए कमाते रहते हैं। उसमें डिवाइड कर लेते रहते हैं। हमें राखी किस लिए कहते हैं तो भाई और बहनों और प्यार मोहब्बत व्यक्ति रहने के लिए, इसकी वजह से राखी बनाते रहते हैं। उसमें उन लोगों ने बहन को खुशी मनाते रहते हैं, इसलिए हमें राखी बनाने के लिए राखी बनाते प्रोडक्ट करते तो ऑर्डर लेकर सेल करते। इसमें बहुत ये ज्यादा आधा ये ले उत्पादन कर ले तो ज्यादा पैसे के लिए ये भी है। इसमें दीदी कितना कमा लेती है वो भी बता दीजिए। हमें बरस 1 लाख रुपए कमाते जी। 1 महीने में 1 लाख रुपए 12 जने कमाते हैं। 12 जने 1 लाख रुपए। तो रजिया दीदी भी लखपति है, बाकी को भी लखपति बना। जी सर। बहुत बहुत बधाई रजिया दीदी आपको। आपको भी धन्यवाद है सर। बहुत हमेशा खुश रहे मेरी बहन। धन्यवाद दीदी। सर, अब हम चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, जहां अनामिका जुड़ी हुई है रियासी डिस्ट्रिक्ट से। ये एक बहुत बड़े गुट के साथ बैठी हुई है और बहुत बेसब्री से दिखाना चाहती कि वो क्या क्या सामान बनाती है। अनामिका जी बताइए बहन। रियासी। नमस्कार मेरी तरफ से सबको, जय माता दी। मेरा नाम अनामिका है। मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी और शहर कटरा से। तो मेरे ग्रुप का नाम बढ़ते कदम है और हमारे साथ जो 50 महिलाएं जो हैं, इस बार उन्होंने राखी के सीजन पे हम 3-4 साल से काम करते आए हैं। इस बार राखी के सीजन पे हमने राखियां तैयार की हैं। तो लगभग हमने इस बार बनाई है
और 7 लाख का मुनाफा जो है हमने इस बार अपने दीदियों ने जो है मिलकर कमाया है, जिससे कि हर महिला के हिस्से में 10 से 15 लाख का मुनाफा हर एक महिला को, 15,000 का मुनाफा जो है वो हर एक महिला को मिल रहा है। और ऐसे ही जी। और सर राखी के अलावा ये कुछ अन्य प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, दीदी दिखाइए। ये राखियां अनामिका बिक रही है ना? जी सर, राखियां बिक रही है हमारी अच्छा खासा। इस पर हमें मार्केट भी अच्छी खासी मिली है। कटरा में है, उधमपुर में है, जम्मू में, रियासी बाजार में। और ये क्या बनाया? ये क्या बनाया? इसके अलावा माशा ज्वेलरी, जैसे हमारे यहाँ कलीरों का बड़ा शादी होते हैं ना, कलीरे यूज करते हैं, तो कलीरे बनाते हैं। ये कलीरे बनाए हैं हमने। डोगरी अपने कल्चर को लेकर भी कुछ डिजाइन बनाए हैं। डोगरी हम ज्वेलरी बनाते हैं। फिर हमारी इस साल जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ट्रेनिंग हुई थी, तो हमने बैंगल सेट्स वगैरह आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी हमने काम शुरू किया है। करवा चौथ का हमारा टारगेट है इस बार का। बहुत अच्छा नाम का दीदी, बहुत शुभकामनाएं सब बहनों को भी। तो सर आप देख सकते हैं कि न केवल राखी, लेकिन हमारा देश जहाँ पे हर महीने कुछ उत्सव होता है, तो इनके पास ऐसे साधन है कि ये सारे साल कमा सकते हैं। अब हम चलते हैं नागालैंड की ओर, जहाँ पे हमारी अनिला दीदी बहुत बेसब्री से वेट कर रही है। अनिला दीदी आइए। अनिला दीदी, टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ा प्रॉब्लम कर लीजिएगा। अनिला दीदी जुड़िए। नहीं तो हम आगे चलते हैं, अगर दीदी का कनेक्शन आ जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। सर अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मोहर बाई दीदी विदिशा से बेसब्री से इंतजार कर रही है। विदिशा प्लीज अनम्यूट योर कैमरा। नमस्ते, यहाँ पर उपस्थित सभी को नमस्ते। भैया जी को मेरा नमस्ते और राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत सब दीदियों की तरफ से। आपको भी सब दीदियों को शुभकामनाएं। सर मेरे समूह का नाम, सर मैं ठीक हूँ भैया जी। मेरे समूह का नाम माँ कृपा है। मैं ग्राम ओलिंजा से, ब्लॉक गैरसपुर, जिला विदिशा से। बताइए आपके समूह और सर हम लोग संक्षेप में। जी सर मेरे समूह में 10 दीदियां हैं, जिसमें से हम 10 दीदियों ने राखी की दुकान भी लगाई है, जिसमें से कुछ हमने राखी बनाई भी है और कुछ खरीद कर भी बेची है, जिससे हम एक दीदी को 10 तक। हाँ सर खूब बिक रही हैं भैया जी। ये देखो हमने बनाई है 5 लगाई। और हम चाहते हैं कि हमारी बनी हुई राखी आप भैया जी और भाभी जी आए और हम भी आपकी कलाई पर बन पाए। ठीक है, भाभी को भी लाऊंगा आपकी। हाँ भैया जी। और हम आजीविका मिशन से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमें आजीविका मिशन हमारे मायके से बढ़कर अच्छा लगता है, क्योंकि हमें यहाँ जो चीजें मिली हैं वो हमारे मायके में भी नहीं मिलती थी और न ससुराल में। आजीविका मिशन हमारा मायका है, यहाँ आकर सारी चीजें मिलती। बहुत बहुत बधाई दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलता भी हूँ मैं आपको। तो सर हाँ भैया जी मिलिएगा, जरूर आइएगा हमारे विदिशा में। आऊंगा जरूर। सर बस एक बार नागालैंड चेक कर लेते हैं। अनिला दीदी आप जुड़ चुकी है क्या? नहीं तो सर अब हम अगले क्रम में आते हैं। सर 700 सेंटर से भी ज्यादा, जहाँ 25 से 30 दीदियां जुड़ी हुई हैं, और ये इतनी सारी जो विभिन्न राज्यों से आई है वो आपको सुनने के लिए उत्सुक है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव शैलेश जी, मेरी सभी दीदियां जो ग्रामीण विकास से यहाँ जुड़ी हुई है, वो मेरे लिए कोई अधिकारी नहीं, मेरी बहनें हैं। यहाँ पधारी हुई जिन बहनों ने आज कलाई पर राखी बांधी है, ऐसी मेरी सभी लाडली बहनों, और वर्चुअली भी 700 से ज्यादा स्थानों से जुड़ी हुई मेरी बहनों, भाई का आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मंत्री एक व्यवस्था है, लेकिन मंत्री से ज्यादा मैं आपका भाई हूं, और ये बात मैं अंतर आत्मा से कह रहा हूं। मेरी एक बहन ने अभी राखी बांध के कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है। मैं सब दीदियों से ये कहना चाहता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक कोई ये ना कहे कि हमारा कोई भाई नहीं है। भाई के रूप में
आपकी सेवा जब तक सांस चलेगी करने का प्रयत्न मैं करूंगा। आज का कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम है। अभी हमारी दीदी कह रही थी कि आजीविका मिशन तो हमारा मायका हो गया है। ये राखी का धागा, ये कच्चा धागा भाई और बहन के स्नेह और प्रेम का धागा है। और भारत में ये संबंध अद्भुत है। और सच में भाई और बहन के बीच का प्यार, इसकी तुलना और किसी से आप नहीं कर सकते। बहन को अगर ससुराल में भला बुरा कह दे तो सुन लेती है, लेकिन अगर कोई भैया को कुछ कह दे तो सहन कर पाती है। तो ये कह देगी कि हमें जो चाहो कह लो, लेकिन अगर हमारे भाई को कुछ कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बहनों का स्नेह है, प्रेम है, आत्मीयता है। और मेरे लिए बहनें महिलाएं नहीं है। मैं अपनी हर बहन में देवी के स्वरूप को देखता हूं और बहनों की सेवा को ही देवी की पूजा मानता हूं। गंगा गीता गायत्री है बहनें, सीता सत्या सावित्री है बहनें, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बहनें। और भारत ने जो ये पर्व बनाया रक्षाबंधन का, उसका एक संदेश यही है कि बहन का सम्मान करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ निवास करेंगे? जहाँ माँ बहन और बेटी को मान और सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेगा। वहाँ सुख समृद्धि भी आएगी और रिद्धि सिद्धि भी आएगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का महिला शक्ति के प्रति एक अद्भुत भाव, और इसलिए महिला सशक्तिकरण की अनेकों योजनाएं चलती हैं। मेरी बहनों, मैंने बचपन से अपने गांव में बेटियों के साथ न्याय होते नहीं देखा, अन्याय देखा। मैंने तो ये भी देखा है कि मां भी अगर सब माओं की बात नहीं करती, लेकिन मां की इच्छा भी ये रहती थी कि बेटा पैदा हो जाए तो ज्यादा चीजों भैया। जब मैं कहता था कि भैया क्यों बोले, बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, कुल का दीपक है। अब वो बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा कि बुढ़ापे में लक्ष्य मारेगा, इसका कोई ठिकाना। लेकिन मैं बेटी की गारंटी ले सकता हूं कि जब तक उनकी सांस चलेगी, अपने माता पिता और भाई को वो पूरी करेगी। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ ये हो गया था कई प्रांतों में, सारे प्रांतों की बात नहीं है। नागालैंड की दीदी जुड़ नहीं पाई अनिला, लेकिन हम महिलाएं बहुत सफल। कई राज्यों में ये देखने मिलता है, लेकिन कई राज्यों में स्थिति वैसी नहीं थी। कुछ तो ऐसे थे, सब परिवारों की नहीं, बात की बात करता हूं कि बेटी पैदा ना हो तो ये। कई बार बेटियां कोख में भी मार दी जाती। कई जगह तो हम ये भी सुनते थे कि पैदा होने के बाद भी उनको दुनिया से बचपन में विदा कर, और तब मन में तकलीफ होती थी, आत्मा रोती थी। एक ही भगवान ने बेटा और बेटी दोनों बनाए, तो बेटियों के साथ भेदभाव, नारी के साथ भेदभाव। पतिदेव की जब इच्छा हुई भला बुरा कह दिया, जब इच्छा हुई मार दिया। मार दिया मतलब पिटाई कर दी। हम बचपन से देखते हैं, तब मन में दर्द होता था कि बहनों के साथ यह अन्याय कब खत्म होगा। और उसी ने मन में यह भाव पैदा किया, बहन और बेटी की अगर कुछ काम कर सकते हो तो करने की कोशिश करनी चाहिए।
मैंने जब से हौस संभाला, थोड़ा बड़ा हुआ, तो मैंने कहना शुरू किया कि बेटियों के बिना दुनिया नहीं चलती, बेटी है तो कल है, बेटी के बिना तो सृष्टि नहीं बढ़ेगी। एक जगह मैं ये कह रहा था तो एक बूढ़ी अम्मा ने जो सच घटना थी वो आज बहनों को सुना रहा हूं। एक बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बड़ी बात कर रहा, बेटी 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 पैदा हो गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम तू कर पाएगा क्या? कहने को तो कई आ जाते। और तब मन में ये लगा कि भाषण से बेटियों का कल्याण नहीं। फिर मन में ये संकल्प जगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरी बहनों, जैसे मेरी बहन कह रही थी कि मेरा भाई नहीं, मेरी पत्नी ने बेटी को जन्म नहीं दिया, लेकिन हमने 7 बेटियां जिनके माता पिता नहीं थे बचपन से लेके आए, विदिशा की बहनें जानती हैं, और उनको घर पर रखकर बड़ा किया और बाद में शादी करके विदा किया। हमने एक सुंदर सेवा आश्रम मां के नाम पर बेटियों के लिए बनाया, और उसके बाद लगा कि अगर बेटियों की शादी का बोझ कम कर सकें तो ये एक संदेश होगा कि बेटी को आने दो, क्योंकि जो सेक्स रेशियो था वो बहुत गड़बड़। सेक्स रेशियो का मतलब बेटा और बेटी के जन्म का जो अनुपात होता है, बेटा ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही। कई जगह तो ऐसी हालत हो गई कि जिलों में 1000 बेटों पे 800 बेटियां हैं। बताओ ऐसी दुनिया चल सकती है? आखिर क्यों नहीं बेटी? तो फिर मन में आया कि बेटियों की शादी करें। तो मैं जब विधायक बना पहली बार 1990 में, तो मैंने बेटियों की शादी मित्रों के सहयोग से करना शुरू किया। मेरी बहनों में 2005 में मुख्यमंत्री बना। पहला कार्यक्रम मैंने बनाया कि अब बेटियों की शादी माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होगी। जब बहन का भाई है तो बेटियों की शादी मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं तो सरकार करेगी। मध्य प्रदेश जानता लाखों बेटियों की शादी, बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान। और तभी मन में एक भाव और आया कि बेटी को जब तक बोझ मानेंगे लोग पैदा नहीं होंगे। एक योजना बनी मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजना। पहले से हम बैठे हैं, IAS अफसर कई बार अलग ढंग से सोचते हैं, लेकिन मैंने अपने अफसरों को बुलाया और मैंने कहा एक ऐसी योजना बनाना है कि बेटी पैदा होते ही लखपति हो जाए। उन्होंने कहा इम्पॉसिबल सर, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा होगा क्यों? मैं मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कैसे होगा? मैंने कहा पैदा होते ही उनके अकाउंट में पैसा डाल दो, ब्याज मिलते मिलते वो लाख से ज्यादा हो जाएगा तो लखपति बन जाएंगे। और योजना बनी लाडली लक्ष्मी, जिसको हमने जोड़ा पढ़ाई से। कई बार माँ बाप पढ़ाते भी नहीं जोड़ सकते। हमने तय किया बेटी जैसे पैदा होगी उसके अकाउंट में, माता पिता के अकाउंट में उसके नाम से 30,000 रुपया डालेंगे और उसको पढ़ाई से जोड़ा। 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाएगी तो 12,500, कॉलेज पास करेगी तो 12,500 और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया और मिल जाएगी। ये योजना लाडली लक्ष्मी कहलाई। और मेरी बहनों, आज देश भर में मुझे बताते हो खुशी है कि मध्य प्रदेश की धरती पर लगभग 55 लाख बेटियां आज लाडली लक्ष्मी हैं। ये पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है। जिन बेटियों को मैंने गोद में खिला के उछालता था, गोद में लेता था और जिनको मैंने बचत पत्र दिए थे, आज वो कॉलेज में पढ़ रही है। और जब वो मामा कहती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी जिंदगी हो गई। एक श्रृंखला चली महिला सशक्तिकरण। फिर हमने तय किया कि गांव में घर से निकलने नहीं देते थे पति, बड़ा घूंघट कर घर में ही रहो, चुनाव तो लड़ने का सवाल ही नहीं। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया कि स्थानीय निकाय के चुनाव, मतलब नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, उनमें आधी सीटों पर चुनाव केवल बहन और बेटियां लड़ेगी। वहां भाई नहीं हो सकते, वहां पुरुष नहीं कर सकते।
उस समय भी बड़ा बवाल हुआ कि ये कर क्या रहे हो, ये महिलाएं क्या करेंगी, ये क्या सरकार चला पाएंगी, कहीं पुरुष भी नहीं चला पाते। 50% रिजर्वेशन हुआ और उसके बाद हालात ऐसे बदले कि जो घूंघट में रहती थी उनको पहले तो पतिदेव नहीं लड़ाया कि मैं नहीं लड़ सकता, तू लड़। और बाद में मैंने कई बहनों को देखा वो आगे आगे चलती थी, पीछे पतिदेव बैग लेके चलती थी। ये मैं व्यंग में नहीं कर रहा, लेकिन दृश्य परिदृश्य बदलता चला गया। वो मेयर बनी, वो नगर पालिका अध्यक्ष बनी, पार्षद बनी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद की अध्यक्ष, सरपंच। महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम और बढ़ा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अभियान चलाया। महिला सशक्तिकरण के वो अगुआ रहे देश में। एक दृश्य और जो मुझे बहुत तकलीफ देता था, जब गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 2 दिन भी आराम नहीं करती, 2 दिन पहले तक काम करती थी। वैसी हालत जब उसको आराम की जरूरत थी। और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद हफ्ता भर भी नहीं होता था कि अपनी फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांध के खेतों में मजदूरी करने जाती थी। बेटा बेटी को या तो घर पे छोड़ देती थी या खेत की ढेर पर रख देती थी। तब भी आत्मा रोती थी। तो वो दिन कब आएगा जब उस बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद आराम करने का महीना भर तो मौका मिलेगा। और तब एक योजना बनी, हमने बनाई कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डालेंगे, ताकि हर पेट भोजन कर सके, पोषण युक्त आहार मिल सके और आराम से तो रह सके। कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बनाई। इसमें लाखों बहनों को बेटा बेटी के जन्म के दिन उनके खातों में राशि आई और उनकी जिंदगी बदली। हमने ये भी तय किया, मध्य प्रदेश में विभाग को भी बधाई दी। हमने मध्य प्रदेश में ये भी तय किया, उस समय फिर कई प्रदेशों में शुरू किया, अगर महिला के नाम पर संपत्ति खरीदी जाए तो रजिस्ट्री का शुल्क कम लगेगा। संपत्ति अगर देखो तो कौन के नाम खरीदते हैं, सास के नाम है, बेटा के नाम कर दो, कोई पत्नी के नाम खरीदता है। लेकिन जब तय किया कि रजिस्ट्री शुल्क नगण्य लगेगा, नाम मात्र का 1 रुपया, तो कई पतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा, पप्पू की मम्मी तेरे नाम पे ले रहा हूं, रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। तो उस बहाने कई बहनों के नाम पर संपत्तियां आ गई। कई जगह तो 40% रजिस्ट्री महिलाओं के नाम होने लगी। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से फैसला किया कि प्रधानमंत्री आवास के जो मकान बनेंगे वो बिना महिला के नाम के नहीं होंगे, संयुक्त रूप से या महिला के नाम पे ही बनेंगे। जब महिला के नाम पर मकान बनेंगे तो पतिदेव कभी ये नहीं कह सकते निकल मेरे घर से, मेरा भी तो घर है थोड़ी। ये परिवर्तन की कहानी, एक ने ऐसी अनेकों योजनाएं। एक योजना लाडली बहना मध्य प्रदेश में बनी, अब लाड़की बहना और अलग अलग नाम से पूरे देश में बन रही है। वो भी इसलिए बनी कि मुझे लगता था कि धरती के संसाधनों के हक तो सबका है, जितना आदमी का उतना औरत का भी। हवा पानी खेत जमीन जंगल खदाने भगवान ने स्त्री जाति के लिए भी तो बनाई है, लेकिन उसको क्या मिलता। और इसलिए एक योजना बनी कि गरीब बहन जिसको 1000-2000 रुपए की जरूरत होता है, राखी पे जाना है घर मायके, भाई के बेटा बेटी दौड़ेंगे, बुआ जी आई हमारी क्या लाई। कई बहनें ऐसी थी कि पतिदेव से अगर कहती थी कि राखी को पैसा तो दे दो, तो कहते थे नहीं है, जब देखो मांगती रहे। हमने तय किया कि हर महीने बहन के खाते में पैसा चाहिए, चिंता मत करो, लाडली बहन है ये बहन। अब कई प्रदेशों में ये योजना, ये आधी आबादी को पूरा न्याय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के नए अध्याय प्रारंभ हुआ। अब ये उज्ज्वला रसोई गैस सिलेंडर क्या है, घर में रोटी बना रही। बरसात के दिनों में गीली लकड़ी मिलती थी,
चूल्हे में ठूस रही है और फूंक रही है, धुआं जा रहा है अंदर, नाक से, मुंह से, फेफड़ों में, कई बीमारियों का शिकार। तब लगा कि हर बहन के घर अगर रसोई गैस का चूल्हा पहुंच जाए तो कम से कम यूएसएस बहन की जिंदगी कम तो ना। इसलिए उज्ज्वला रसोई गैस योजना पर आज बताते हो खुशी है कि लगभग 10 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस के कनेक्शन बहनों के घर पहुंचे। ये आजीविका मिशन क्या है मेरी बहन? अभी बहनों ने कहा कि हमारा मायका लगता है, कि क्यों आजीविका मिशन? देखिए, बहनों का सशक्त होना जरूरी है। जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो पहला सशक्तिकरण है आर्थिक सशक्तिकरण। जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। अगर पैसा पास होता है तो देखने की दृष्टि बदल जाती है। पैसा नहीं होता तो कहते हैं लख हुआ इधर आ, और पैसा आ गया तो सेठ लक्ष्मी जरूरी पधारी। तुरंत भाव बदल जाती है, सच्चाई। और इसलिए ये विचार आया, बहनों का अगर आर्थिक सशक्तिकरण होगा, उनके हाथ में पैसा होगा, काम धंधा होगा, तो अभाव तो दूर हो गई। प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी सोच, अभाव तो दूर हो गई, परिवार सुधर जाएगा। क्योंकि बहन के पास अगर पैसा आता है तो बहन फालतू खर्चा नहीं करती। सबसे पहले बच्चों की चिंता करेगी, खिलाएगी, पिलाएगी, पढ़ाई करवाएगी। और फिर वो ऐसी है जो पतिदेव की चिंता करने से महिला सशक्त तो पूरा परिवार सशक्त हो जाता। और इसलिए ये योजना बनी कि बहनें घर से निकलें, गरीब बहन, और अपना कामकाज शुरू करें। इसलिए आजीविका मिशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप की का एक आंदोलन नहीं चला। आज मेरी बहनों कहते हुए खुशी होती है, 90,91,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप है पूरे देश में, और 10 करोड़ मेरी बहनें जुड़ी है, 10 करोड़। और अभी हमने देखा 10 करोड़ बहनों को ये काम धंधा करने के लिए 11 लाख करोड़ लोन मिला बैंकों से। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने बैंकों से वर्चुअली बात की सबसे। जिन बैंकों ने लोन कम दिया उनकी खिंचाई की, ये देना पड़ेगा तो। और 11 लाख करोड़ लोन का मतलब है इंडिविजुअल एक बहन को 1,10,000 रुपये, और एक ग्रुप को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को 11 लाख रुपया लोन। और इसी से मेरी बहनें नई गाथाएं लिख रही है। लखपति दीदी, पहले केवल सपना होता था, लखपति मतलब दूसरे ही होंगे, हम कैसे हो सकते हैं? लेकिन मेरी दीदियां लगातार लखपति बनती चली जा रही। प्रधानमंत्री जी ने तय किया 3 करोड़ लखपति दीदी। आज मैं विभाग को बधाई देता हूं, तेजी से दीदियां बन रही, और जो समय की सीमा तय हुई है उसके पहले ही 3 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाएंगे। मैं पूरे विभाग को बधाई देता हूं। आप दिन और रात डिवोशन के साथ काम करें। हमारा काम केवल विभाग चलाना नहीं है, हमारा काम बहनों की जिंदगी बदलना। और अब नए नए काम, अभी जो दीदियां बोल रही थी, आपने सुना, मैं दोहराना नहीं चाहती। कृषि से संबंधित गैर कृषि के काम, बैंक सखी, बीमा सखी, पशु सखी, ड्रोन दीदी, कितने तरह की चीजें बना रही दीदियां। यहीं पे कल हमने तय किया हथकरघा डे मनाना चाहिए। अद्भुत कला है उनके हाथों, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उन कामों को गिनाना नहीं चाहता, दीदियां जानती हैं अच्छी तरह। लेकिन मेरी बहनों, आज रक्षाबंधन, हमारे ये संकल्प
किसी भी बहन को गरीब नहीं रहने देंगे। हर बहन लखपति तो बनेगी, लखपति तो बनेगी। और जो बहनें लखपति बनी है, जो बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं, हमारी वो दीदियां जो अपने पैरों पर खड़ी होकर आगे बढ़ गई, उनकी ड्यूटी उनके गांव, कोई भी गरीब बहन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े बिना ना रहे। हम सेचुरेट कर रहे हैं, विभाग लगा हुआ है राज्यों के सहयोग से काम। कोई बहन बाहर क्यों रहे, कोई बहन क्यों गरीब रहे, क्यों आंखों में आंसू रहे, क्यों हाथ फैलाए। हम भी काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले कभी लोग सोचते थे लखपति नहीं बन सकती, लेकिन मैं आज कह रहा हूं करोड़पति भी दीदियां बने, करोड़पति भी दीदियां बने। अभी कई तरह के काम कर रहे हैं। उसके आगे का कदम ग्रामीण विकास विभाग ने सोचा, दीदियां उद्यमी कैसे बने, छोटी छोटी फैक्ट्री कैसे चलाए। यह असंभव नहीं है, ट्रेनिंग के माध्यम से। क्योंकि अकल बुद्धि तो भगवान ने सबको दी है, जरूरत है केवल सीखने की। हमने सीख लिया और फिर मेहनत की तो कोई रोक नहीं सकता। लखपति नहीं, करोड़पति, मिलेनियम दीदियां कई बन गई, 10 लाखपति दीदी बन गई। धीरे धीरे अपना कारोबार और आगे बढ़े, गरीबी रहने नहीं देंगे। विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत। आजकल दुनिया हमसे जलती है, लेकिन भारत की सामर्थ्य देखो दीदी। हमारे प्रधानमंत्री ने तय कर लिया कि हम अपने देश की चिंता पहले करेंगे। देश सबसे ऊपर है। किसान, पशुपालक, मछुआरे हमसे समझौता करना चाहते हैं कि ये जो चीजें बनाते हैं या ये जो पैदा कर रहे हैं वो बाहर से क्या जाए, हम कैसे आने। फैसला है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का। हमारे गरीब, हमारे किसान, हमारी दीदियां छोटे छोटे काम में लगे हुए लोगों का हित समाज के सबसे बड़ा। कोई ऐसा समझौता नहीं होगा जिसमें दीदियों को भी नुकसान। आज भारत अंगड़ाई लेके खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, राष्ट्र के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। दीदियों, हमको भी एक संकल्प लेना है। हर गांव में ये संकल्प दिलाना, हर ग्रुप में, हर समूह में ये संकल्प दिलाना। भारत कोई छोटा मोटा देश, 144 करोड़ जनसंख्या है। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है भारत। और एक ही फैसला हम कर लें कि हम अपने देश में बनी चीजें ही खरीदेंगे, विदेशी नहीं, स्वदेशी। तो आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। अगल बगल में दूर दूर का जाओ, जहां दीदियां सामान बना रही कोई खरीदो। इसी को तो वोकल फॉर लोकल कहते हैं। जो लोकल चीज बनती वो खरीदे। राखी क्यों दूसरी खरीदे? भाई के हाथ में बनेगी तो स्वदेशी राखी बनती। कोई सामान बाहर से क्यों आए? हाँ, कोई अपरिहार्यता है, मजबूरी को होते ही नहीं, वो बात अलग है बात। लेकिन जो चीज हमारे देश में बनती है, होती है, वो अपने देश की है। सब दीदियां तैयार है ना? सब दीदियां तैयार है ना? स्वदेशी एक संकल्प रक्षाबंधन। राखी सहित जरूरत की चीजें जो हमारे देश में बनती है, वो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे गांव के आसपास जो बनती है वो खरीदेंगे। दूसरा संकल्प और मेरी दीदियों,
अगर हमारे गांव में कोई गरीब दीदी से बची है जो स्व सहायता समूह से नहीं जुड़ी, तो उसको हम जोड़ेंगे। तीसरा संकल्प, हर दीदी को लखपति बनाएंगे। हम जो मदद कर सकते करेंगे, विभाग करेगा, सरकार करेगी, हम भी जो मदद कर सकते हैं। चौथी चीज हम तय करें कि बच्चे हमारे गांव के जहां हम रहते हैं सब स्कूल जाएंगे, कोई बिना पढ़े नहीं, बेटा भी और बेटी। और पांचवी चीज ये है कि कोई बच्चा हमारे गांव में कुपोषित नहीं। आंगनबाड़ी का बेहतर उपयोग कैसे करें हम, उसको पोषण युक्त भोजन मिलेगा, ठीक ढंग से इलाज मिलेगा तो वो स्वस्थ होगा। और एक संकल्प और मेरी दीदियों, नशा नाश की जड़ है। और इस नशे से सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो बहनों को होता है, बेटियों को होता है। कई परिवार तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाएं। अगर हम निकल पड़े, हर गांव में तय कर दिया कि नशा नहीं, बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। बुराइयों का नाश करने के लिए भी हम आगे आए। कई दीदियों ने जागरूकता की नई मिसाल प्रस्तुत की है। महिला अगर आगे आ गई, दुर्गा और रणचंडी भी बन जाए, फिर वो बुराई से लड़के उसको खत्म करके चैन की सांस ले। तो इस दिशा में भी हम कदम बढ़ाएंगे। शासकीय योजनाओं का ढंग से लाभ मिले गांव में, इसकी कोशिश भी हम करेंगे। देखिए, अब हम केवल हम नहीं है, मैं नहीं हूं, अकेली नहीं है, हम अब देश के नागरिक जिम्मेदार दीदियां हैं। एक नई जागृति की लहर आई। हम केवल अपने लिए नहीं जिएंगे, अपने गांव को भी ठीक करेंगे। ऐसे ही तो अपना देश बनेगा, विकसित भारत। इसमें भी दीदियों आपका सहयोग चाहिए। मेरी दीदियों, मेरी बहनों जो जुड़ी है, जो नहीं जुड़ी, वो उनसे कह देना। तो भाई ने राखी की बधाई दी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे मन में बहनों के लिए असीम प्रेम है और मेरा जिंदगी का मिशन है महिला सशक्तिकरण। ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी इस काम में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिन और रात काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और बहनों को ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे। मेरी बहन कभी मत कहना कि भाई नहीं, 12 सप्ताह में रोड पर रहता हूँ, वो तुम्हारे भाई का घर है। कहने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। भोपाल में मामा का घर है, यहाँ भाई का घर है। मैंने दिल से रिश्ते बनाए हैं, उन्हें रिश्तों को निभाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार फिर विभाग को धन्यवाद देता हूँ। औपचारिक काम एक अलग बात है, लेकिन मैंने देखा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा इमोशनली काम करता है। जुड़ के मैं पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। हमारा काम ये है कि लोगों में हम खुशियां कैसे बांटें, ग्रामीण भारत की तस्वीर कैसे बदलें, बहनों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाए। इस काम में मैं दिन और रात जुटा रहूंगा, आप जुटे रहेंगे और सब दीदियां भी साथ जुटेगी। भारत बदलेगा और एक दिन हम फिर नंबर 1 पे दुनिया में पहुंचेंगे। एक बार फिर राखी की, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद, जय दीदी। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, लाखों करोड़ों ये मेरी कहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। माननीय मंत्री महोदय, अथवा देश के लोकप्रिय भाई, आपके संबोधन से हम सभी ने जाना महिला सशक्तिकरण की यात्रा काफी दूर तक परिवर्तन की कहानी के अनेक पहलू आपने जो साझा किए वो नजरियों को बदलने में कई वर्ष सर, आपके प्रति ये जो स्नेह है वो इसी बात से साबित होता है कि लेस देन हाफ पर सर इतनी सारी दीदियां वर्चुअली जुड़ी और इतने सारी